फुल स्टॉप जो है बेटा, ये बड़े लंबे पॉज के लिए होता है, ठीक है ना। सपोज द काउ वॉज ग्रेजिंग इन द meadows, यहाँ फुल स्टॉप, इट मीन्स इट इज लॉन्ग पॉज। यहाँ पे लंबा पॉज से थोड़ा सा लंबी रुकावट है, ठीक है। जहाँ छोटी रुकावट होती है वहां हम लोग कॉमा का यूज करते हैं, और जहाँ लंबी रुकावट होती है वहां हम लोग फुल स्टॉप। बट अभी हम लोगों को पढ़ना है सेमी कॉलन, ठीक है बेटा। तो सेमी कॉलन का यूज हम लोग कहाँ करेंगे, ये गौर करो। मैंने आपको यहाँ पे पहले समझाया है कि कॉमा का यूज लिटिल पॉज के लिए, ठीक है ना, छोटे पॉज के लिए। फुल स्टॉप फॉर ग्रेटर पॉज, यानी कि लंबी रुकावट के लिए। दैट क्लियर। अब बेटा सेमी कॉलन, दिस इज सेमी कॉलन, ठीक है ना। इसका यूज बेटा वहां होता है जहां कॉमा से ज्यादा पॉज हो, ग्रेटर पॉज देन अ कॉमा। जहां हम कॉमा से ज्यादा थोड़ा बढ़ के पॉज करना चाहते हैं, वहां हम सेमी कॉलन का यूज करते हैं, ठीक है। एंड लेस देन अ फुल स्टॉप, ग्रेटर देन अ कॉमा एंड लेस देन अ फुल स्टॉप, वहां पे हम लोग सेमी कॉलन का यूज करते हैं। क्लियर है बेटा। एग्जाम्पल देखते हैं। सी सेड, सी सेड, अगर मैं यहाँ कॉमा लगाता हूँ, ठीक है ना, तो वो लिटिल पास हो गया, ठीक है। अगर मैं फुल स्टॉप लगा दिया यहाँ पे, तो ग्रेटर पास हो गया। बट हमने क्या किया है, यहाँ पे सेमी कॉलन यूज किया है, यानी कि इट symbolizes, ये साफ साफ बताता है that I have put here, okay, greater pass than a comma and less pass than a full stop, ठीक है। full stop. Rule number 2, it is used, it means semicolon is used where a full stop can be used. आप याद रखना बेटा, फुल स्टॉप सेंटेंस का एंड होता है, ठीक है ना। लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे भी सेंटेंसेस होते हैं बेटा जिसमें दो प्रिंसिपल, एक या एक से अधिक प्रिंसिपल क्लॉज होते हैं, मेन क्लॉजेज होते हैं, ठीक है ना। वो जब आप बड़े क्लास में पढ़ेंगे तो आगे मैं बताऊंगा, ठीक है। एग्जाम्पल के जरिए मैं आपको समझाऊंगा ये। So when we want to use different principal clauses, जब हम अलग अलग तरह के principal clauses का यूज करना चाहते हैं, जब हम एक से ज्यादा प्रिंसिपल क्लॉजेज का यूज करना चाहते हैं, ठीक है, विदाउट अ लिंकिंग वर्ड, यानी कि विदाउट एनी कनेक्टिंग वर्ड, विदाउट एनी कंजंक्शन। अगर हम कंजंक्शन के यूज किए बगैर दो सेंटेंसेस को, ठीक है, या दो फ्रेजेस को आपस में जोड़ते हैं, वहां हम लोग सेमी कॉलन का यूज करते हैं, ठीक है बेटा। एग्जाम्पल देखते हैं। कम अर्ली, इट इज अ फ्रेज, ये फ्रेज है, ठीक है। गो अर्ली, इट इज ऑल्सो फ्रेज, इट इज ऑल्सो फ्रेज, ठीक है ना, दो छोटे छोटे हैं, ठीक है। अब गौर करते हैं सेमी कॉलन का यूज क्या बताता है। ये भी अपने आप में स्वतंत्र है, ये भी अपने आप में स्वतंत्र है, दो अलग अलग सेंटेंसेस हैं, ठीक है ना। तो दो अलग अलग जो सेंटेंसेस हैं उनको आपस में जोड़ने का काम सेमी कॉलन के जरिए किया जाता है, विदाउट यूजिंग अ लिंकिंग वर्ड, इट मींस विदाउट यूजिंग अ कंजंक्शन। यहां हम लोग देखो कंजंक्शन यूज करते तो क्या होता है, ठीक है, मैं समझाता हूँ। कम अर्ली एंड गो अर्ली, कम अर्ली एंड गो अर्ली, ठीक है बेटा। तो यहाँ एंड जो है वो क्या है, कनेक्टर है, ठीक है ना, लिंकिंग वर्ड जिसको कहते हो आप, ठीक है। तो वहां दोनों का सेंस सेम हुआ। तो हमने क्या किया कि कंजंक्शन का यूज नहीं करके हमने सेमी कॉलन का यहाँ पे यूज किया है, और दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ दिया। क्लियर। इसको देखते बेटा। Honesty is the best policy. It is a sentence in itself. ये अपने आप में एक वाक्य है कंप्लीट, ठीक है। लेकिन इसी में हम एक और सेंटेंस को ऐड करना चाहेंगे, तो क्या करना होगा मुझे, या तो सेमी कॉलन का यूज करेंगे या फिर
किसी लिंकिंग वर्ड का, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए हमने सेमी कॉलन यूज किया, ना कि लिंकिंग वर्ड, ठीक है। इट इंस्पायर्स अस विद अ ग्रेट कॉन्फिडेंस। ये अलग क्लास है, प्रिंसिपल क्लास, ठीक है। इन दोनों को आपस में जोड़ने के लिए विदाउट यूजिंग अ लिंकिंग वर्ड, ठीक है। क्लियर हो रहा है? एनी डाउट? क्लियर है? एक बार मैं फिर से बता दूं। फर्स्ट यूज बताता है सेमी कॉलन का कि जब हम लोग लेस पास देन अ कॉमा, फुल स्टॉप एंड ग्रेटर पास देन अ कॉमा का यूज करना चाहते हैं, वहां सेमी कॉलन यूज करेंगे। सेकंड, कैसे? प्रिंसिपल क्लॉजेस को, डिफरेंट प्रिंसिपल क्लॉजेस, अभी अभी हम लोगों ने एग्जाम्पल में समझा, है ना। तो डिफरेंट प्रिंसिपल क्लॉजेस को आपस में जोड़ने के लिए विदाउट यूजिंग अ लिंकिंग वर्ड, विदाउट using a linking word, semicolon is used. I think it is clear, children. Any doubt? Then raise your hands if you have doubt. It is clear. प्रज्योत बाबू वीडियो ऑन करो जी, अथर्व तिवारी ऑन कीजिए बाबू, ए बसुधा ऑन करो बोले। Let's rub this. Clear it is. Let me rub. जो जो बच्चा नहीं लिख पाए बाबू ग्रुप में भेज दिए हैं, ग्रुप में भेज दिए, वहां से लिखिएगा। सर लिखा रहे हैं, लिखते चलिए। Now we are going to study about colon, बच्चों, ठीक है ना। अब बेटा हम लोग कॉलन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, which is our fourth one. चौथा है हमारा कॉलन। क्या कर रहे हो वैष्णव दीप, आके कूट देंगे भोली, उधर ही क्लास चल रहा है। अथर्व तिवारी वीडियो ऑन करो, बसुधा बाबू ऑन करो जी, ये सब बंद करके बाबू। बसुधा ऑन करो, अथर्व तिवारी ऑन करो जी, ए भी वो बाबू ऑन कीजिए वीडियो। वीडियो बंद नहीं करना बाबू, आप लोग कैमरा में दिखते रहते हो। सही से बैठो प्रज्योत, डिसिप्लिन नहीं सीखा है। गप नहीं करना सूर्यांश बाबू, पीछे क्या देख रहा है जी सूर्यांश। आकाश बाबू वीडियो ऑन करो जी, आकाश लिखते चलिए। अभी इस बाबू जो छोटा है ग्रुप में भेज दिया जाएगा बाबू, चाहे रिकॉर्डिंग दे दिया जाएगा। 11 बजे से अभी इस इंग्लिश की क्लास होती है, अभी पंक्चुएशन चल रहा है। COLON है बाबू, कॉलन है, कॉलन COLON है। आपको पंक्चुएशन का बाबू यूज बताया जा रहा है, कॉमा फुल स्टॉप कहाँ कहाँ यूज करेंगे, बेसिक इंग्लिश है, ये सब आपको आना चाहिए। प्रज्योत वीडियो ऑन करो बाबू, आकर्ष बाबू ऑन करो जी, निशांत ऑन करो भोला, बंद करके तिवारी ऑन कीजिए, लिखिए दुर्गा।
क्या कर रहे हो सौम्या शैतान? लिखो शैतान, फिर बाद में कहेगी सर लिखे नहीं। अभी आप लोग लिख लीजिए बाबू, फिर सर समझाएंगे। अभी लिखते चलो, फिर सर समझाएंगे। लिखो कार्तिक राज। आया कौन कौन नहीं? जस्सी नहीं है। लेट से कहा थी लवन्या, बोली टाइम पे आना चाहिए ना जी। लिखो जल्दी लवन्या। लिखो कार्तिक है। अनम्यूट नहीं होगा बोला मेरा, बहुत हल्ला होता है अनम्यूट करने से। लिखिए, जो नहीं समझ में आएगा फोटो खींच के भेज रहे हैं, सर एक बार पढ़ देंगे, हम भी पढ़ देंगे बाबू। ए दुर्गा लिखो बोली। नई कॉपी में आज शाम को आकर पीटते हैं दुर्गा। खाने पीने में लगल रहती है सब। हाँ बोला। एंड क्या लिखा? स्पीच एंड बाबू नोटेशन जीरो को बताते भोला, देख के बाबू मेरे। ये स्पीच ऑफ क्या है सर? ये कोटेशन कोटेशन है। स्पेलिंग क्या के है? क्यू यू अच्छा क्यू यू है। ओ टी ये कोटेशन है बाबू, कोटेशन है। कोटेशन है। ए। क्लियर है बेटा? चलिए बोलेंगे। लिखिए लवन्य बाबू, फिर सर समझाएंगे।
लिखो रुद्र, क्या कर रहा है जी बैठ के रुद्र? आपका कॉपी चेक करेंगे रुद्र बाबू, कितना पढ़ते हो नहीं पढ़ते हो। वसुधा वीडियो ऑन कर बोले वसुधा। वसुधा ऑन कीजिए, इसको इंग्लिश वाली कॉपी में लिखिएगा। लिखिए बोला। जिसको कहीं दिक्कत है वर्ड मीनिंग में पूछ लेगा। जिसको वर्ड मीनिंग में दिक्कत है बाबू पूछ लीजिए और फिर सर समझाएंगे आपको। सर हाँ बाबू। सर जो आपने सेमीकोलन लिखवाया था ना, वो लास्ट वाला लिखना है। हाँ जी सब लिखना। सर सेमीकोलन में आपने दिया था शी सेड आई हैव सीन द ताज, बट उसमें वो इन्वर्टेड कॉमा भी लगेगा। हाँ, वो इन्वर्टेड कॉमर्स का यूज है वहाँ। सर ओके सर ओके। वो थ्रोट थ्रोट क्या है? थ्रोट कौन सा? सर रूल नंबर 3 में हमको अच्छा नहीं लगता था। रावण के बाद क्या लिखा है? रावण के बाद आई शैल नेवर डाई। ओके आई शैल नेवर डाई। सर झालं की सर मी अन्य सर फ्रॉम सेमीकोलन रूल टू कैन आई से वन सेंटेंस? आगे को बोलो होटल ले जाए। Sir, success is a science. If you have the condition, you get the result. राइट राइट, बिल्कुल सही है। मैं भी बोल जल्दी लिखो। I have जल्दी done, लिखो। sir. I have done, sir. वेरी गुड बाबू। जल्दी लिखो। आदित्य प्रकाश राजनंदिनी लिखे बोली। Done, sir. वेरी गुड। चलिए अब सर आपको समझाएंगे, म्यूट करते हैं। Yes, sir. कीजिए। धीरे धीरे समझाइए, 2-3 गो पे कोई दिक्कत नहीं है। तो थोड़ा अनम्यूट रखिए तब ना सर। कंपेयर करें। पढ़िए बाबू। नाउ बेटा अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, कॉलम के यूज को सीखने जा रहे हैं, ठीक है ना। पिछली बार हम लोग सेमी कॉलन को देखा और अब हम लोग कॉलन को देखेंगे, ठीक है बच्चों। देखते बेटा, ये कॉलन, ये क्या है? दिस इज इट्स मार्क। इसका मार्क है, ये पहचान है, चिन्ह है, ठीक है। रूल नंबर 1 की अगर हम लोग बात करें बेटा, ठीक है, तो रूल नंबर 1 कहता है अ कॉलन इज यूज्ड टू बिगिन अ लिस्ट और एग्जाम्पल। किसी भी चीज की लिस्ट, ठीक है ना, या फिर एग्जाम्पल्स का लिस्ट हम देना चाहते हैं, 2 से 4 5 10 एग्जाम्पल्स देना चाहते हैं, वहां हम लोग कॉलन का यूज करते हैं, ठीक है।
क्या कहता है, जब हम लोगों को कोई लिस्ट, ठीक है ना, चीजों का लिस्ट या फिर एग्जाम्पल्स का लिस्ट बताना हो तो इसका कॉलन का यूज होता है। एग्जाम्पल देखो, आई वॉन्ट द फॉलोइंग, मुझे इन चीजों की जरूरत है। फॉलोइंग के बाद हमने कॉलन का यूज किया है, ठीक है ना। कॉलन का यूज करने का मतलब हो गया कि यहाँ लिस्ट जो है वो सारी चीजें मुझे चाहिए। सपोज बुक्स, पेन्स, मार्कर्स, फाइल्स एक्सेट्रा, जो जो मुझे चाहिए वो सारा लिस्ट मैंने लिख दिया, ठीक है ना। द फॉलोइंग प्लेयर्स विल प्ले द फाइनल मैच, कॉलन, ठीक है। द फॉलोइंग प्लेयर्स विल प्ले द मैच, कॉलन। रोहित, विराट, बुमराह, संदीप, इस तरह से करके हम एक लिस्ट दे देंगे, ठीक है बेटा। तो लिस्ट जब भी उन लोगों को बताना हो तो हम लोग कॉलन का यूज करते हैं। एग्जाम्पल्स का देखो, मैं एक और एग्जाम्पल दिया हूँ। सपोज किसी भी चीज का एग्जाम्पल हम देते हैं, नाउन का, प्रोनाउन का, बहुत सारी चीजों का। तो बेटा प्रॉपर नाउन का मैंने यहाँ कॉलन यूज कर दिया, प्रॉपर नाउन, ठीक है। अब मैं जो भी एग्जाम्पल्स होंगे वो सारे के सारे प्रॉपर नाउन के ही होंगे, ये डिफाइन हो जाता है, ये क्लियर हो जाता है, ठीक है ना। तो शिमला, पाटलिपुत्र, नैनीताल, स्वीडन, हम चाहे जितना भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो कॉलन का यूज यहाँ किस लिए है बेटा, टू शो अ लिस्ट और अ लिस्ट ऑफ एग्जाम्पल्स। चाहे किसी भी चीजों का हम, आई नीड, आई, माई फादर नीड्स, कॉलन, ओके, चेकबुक, पासबुक, ओके, एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, etc। सो वहां हमने क्या किया बेटा, कॉलन का यूज करके और नीड्स की जो जो हमें जरूरत है उसकी लिस्ट हमने पुट कर दी, ठीक है। तो पहला यूज हो गया ये। सेकंड यूज को अगर हम देखते हैं तो रूल कहता है बेटा, द कॉलन इज यूज्ड बिफोर द डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच के पहले हम लोग कॉलन का यूज करते हैं, ठीक है ना बच्चों, ये याद रखना। और कोई कोटेशन अगर हो, किसी के द्वारा कोई बोली गई बात, ठीक है ना। सपोज गांधी जी सेड और सुभाष चंद्र बोस सेड, गिव मी ब्लड, आई विल गिव यू फ्रीडम, ओके। तो सुभाष चंद्र बोस, देन आफ्टर कॉलन, गिव मी ब्लड, आई विल गिव यू फ्रीडम, ठीक है ना बच्चों। एग्जाम्पल को देखते हैं। रूल क्या कहता है बेटा, इनडायरेक्ट स्पीचेस और कोटेशन, जहां भी डायरेक्ट स्पीच हो, डायरेक्ट स्पीच शायद आप बच्चे समझ रहे होंगे, ठीक है ना। जब हम लोग किसी के द्वारा बोली गई कोई बात को, है ना, उसी के शब्दों में रखते हैं तो वो डायरेक्ट स्पीच होता है, ठीक है ना। तो डायरेक्ट स्पीच देखो बेटा, यहाँ शालिनी सेड, शालिनी सेड, यहाँ हमने कॉलन का यूज किया, ठीक है ना। जिस इसके बाद जो ये क्या रिपोर्टिंग वर्ब होता है या रिपोर्टेड स्पीच होता है जब आप टेंस के नरेशन में जाएंगे, ठीक है ना। तो अभी आपको सिर्फ यही समझना है कि बेटा डायरेक्ट स्पीच, ये डायरेक्ट स्पीच का एग्जांपल है, ठीक है ना बेटा। तो डायरेक्ट स्पीच जहां जहां होते हैं तो वहां हम लोग कॉलन का यूज करते हैं। दूसरा, मैं कह रहा था ना गांधी जी सेड, ठीक है ना, ये भी किसका है, डायरेक्ट स्पीच का है। और गांधी जी का कोटेशन क्या है, ये है कि नॉन वायलेंस इज द बेस्ट वेपन, अहिंसा सबसे बड़ा शस्त्र है, ठीक है ना। ये उनका कहना है, ये उनकी कोटेशन है, ठीक है ना। तो जब भी कोटेशन की बात होती है तो हम लोग डायरेक्ट स्पीच के पहले में जो है कॉलन का यूज करते हैं। अब बेटा तीसरा देखते हैं, ठीक है ना। तीसरा यूज कहता है, अ कॉलन इज यूज्ड इन डायलॉग्स। जब आप कोई डायलॉग लिख रहे होते हैं, ठीक है ना। सपोज रोहित शर्मा और विराट कोहली के बीच कोई बातचीत हो रही है, कोई डायलॉग हो रहा है, ठीक है ना, समझ रहे हो आप। तो मैं एक डायलॉग लिखूंगा, विराट
colon, hey, how are you? Rohit, colon, I am fine. Again, Virat, colon, ठीक है? When we are leaving for London, clear? Rohit, colon, on next Friday. इस तरह के एग्जाम्पल्स, ठीक है ना बेटे? तो जब भी डायलॉग्स लिखते हैं हम, ठीक है ना, तो नाम के पहले, किसके पहले? डायलॉग्स में उसके नाम के पहले, बाद में, सॉरी, नाम के जस्ट बाद में स्पीकर जो होता है, जो बोल रहा होता है डायलॉग, ठीक है, उसके नाम के जस्ट बाद हम लोग कॉलन का यूज करते हैं। यहां देखिए, मैंने एक छोटा सा डायलॉग लिखा था, राम और रावण के बीच ये डायलॉग है, ठीक है ना? राम, पहला ये नाम है, किसी का भी नाम हो सकता है, तो ये नाम है, नाम के तुरंत बाद हमने क्या किया? कॉलन का यूज किया है। अब राम ने क्या कहा? ट्रूथ विल विन द बैटल, ठीक है? अब रावण बोल रहा है, ठीक है, तो जैसे ही रावण का नाम फिनिश हुआ, हम तुरंत उसके बाद जो है कॉलन का यूज करेंगे। क्लियर है? आई शैल नेवर डाई, ये उसका कोटेशन है, डायलॉग, ठीक है? एक बार फिर से मैं बता दूं, पहला यूज, जब हम किसी चीजों का लिस्ट या फिर एग्जाम्पल्स लिखना चाहते हैं तो कॉलन का यूज करेंगे, ठीक है ना? एग्जाम्पल यहाँ क्लियर हो रहा है, ठीक है? और वो सपोज मैं कहता हूँ, ऐश्वर्या वांट्स टू विजिट चाइना, कोरिया, साउथ अमेरिका, ओके, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अफ्रीका। ये लिस्ट हो गया वैसी जगहों का जहां वो विजिट करना चाहती है। तो जब भी लिस्ट की बात आती है तो हम लोग कॉलन का यूज करते हैं। क्लियर? अब दूसरा यूज क्या कह रहा था बेटा? डायरेक्ट स्पीच की, कोटेशन की, है ना? तो डायरेक्ट स्पीच में जब भी ये वाला पार्ट, इट मीन्स रिपोर्टिंग वर्ब वाला पार्ट जो है, इसके तुरंत बाद हम लोग कॉलन का यूज करते हैं। क्लियर? तीसरा रूल जो है बेटा, वो ये कहता है कि जब हम डायलॉग लिख रहे होते हैं या बोल रहे होते हैं, ठीक है ना, तो नेम के पहले जो डायलॉग बोल रहा है स्पीकर जो है, ठीक है ना, उसके तुरंत बाद हम लोग कॉलन का यूज करते हैं। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट रूल, रूल नंबर 4 एंड द लास्ट रूल फॉर कॉलन। आकर्ष बाबू वीडियो ऑन करो। और आदित्य प्रकाश, बहुत कूटेंगे जी शैतान। खिड़की से उधर देखता बाबू, अदिति को बोलते हो। सब यहाँ देखते रहते आदित्य प्रकाश। आरा बाबू डांस कर रहा था जी, अभी उठा बैठी करवाते क्लास के बाद में। ए निशांत वीडियो ऑन करो जी। अंकित बाबू ऑन करो। अभीश भोला ऑन कीजिए। द्विवेदी ऑन करो जी, द्विवेदी। ऋषित बाबू ऑन करो भोला। यार अबे द्विवेदी ऑन कीजिए। सारे बच्चे को कंसंट्रेशन के साथ पढ़ना, इधर उधर करोगे आप दिखते रहते हो भोला। फैशन विका कहाँ गप कर रही हो जी? आप लोग लिखते चलो बाबू, फिर सर समझाएंगे। सौम्या लिखते चलो भोली। सौम्या, सारे बच्चे लिखते चलेंगे।
सोहम बाबू कैमरा डाउन करो जी। सोहम फेस नहीं दिख रहा। सोहम हाँ ये कॉलन की रूल नंबर 4 है बाबू। अभी आपको बेसिक इंग्लिश में पंक्चुएशन चल रहा है। लिखिए इसको। लिखते चलो विश बाबू। लिखो दुर्गा। डन सर। ठीक है सारे बच्चे को लिखने दीजिए। लिखे लगा भी हो गया। डन सर डन सर। अच्छा ठीक है। मेरा भी हो गया। डन अच्छा सर। ठीक है। और इसीलिए अनम्यूट कर देते हैं ना। सर ये भेजना कहाँ पर है? आपके ग्रुप में या सर के ग्रुप में? क्या ग्रुप जी? सर ये आपके ग्रुप में भेजना है या सर के ग्रुप में भेजना है? ये सर के नंबर पे भेजना है, ग्रुप में नहीं भेजना है, नहीं तो होमवर्क में चीटिंग हो जाएगा ना जी। सर का नंबर भेज देंगे ग्रुप में, उसी नंबर पे सर मैं कर दूँ। सर आप भेज दीजिए सर, मेरे पास नहीं है। सर आई हैव डन। सर रुक जाइए। सर मेरा नाम है क्या? ये DIY नहीं है, रूल है जी। DIY बहुत पूछेंगे तुम्हें। सर अभी बाय कौन कर रहा है? अभी तो टाइम सेंटेंस बाद में संस्कार किंग ऑफ सिग्मा। जल्दी लिखे बाबू, सर समझाएंगे। एक और भी करना है सर, क्वेश्चन मार्क मुझे फिनिश। जल्दी जरा हो गया बच्चों। नॉट जल्दी लिखो, जल्दी लिखो वैष्णव, जल्दी लिखो वैष्णवी। जल्दी भाई वैष्णवी, यदुवेदी वीडियो ऑन करो। चलो ठीक है बाबू, शुरू किया जाए। ग्रुप में भेज दिया, नहीं लिखो तो ग्रुप से लिखिएगा। डोंट बॉदर, ओके। बेटा आप समझो इसको, ये कॉलन का लास्ट यूज है, फोर्थ यूज, ठीक है ना। अब हम लोग कॉलन को समाप्त कर देंगे। क्लियर? बेटा ये कहता है अ कॉलन इज यूज्ड आफ्टर अ वर्ड व्हेन इट्स डेफिनेशन और डिस्क्रिप्शन। डेफिनेशन और डिस्क्रिप्शन, जब भी हम ये चाहते हैं कि किसी भी वर्ड
कोई भी वर्ड, ठीक है ना, समझ रहे हो, उसका डेफिनेशन लिखना चाहते हैं या उसके बारे में कुछ डिस्क्राइब करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, ठीक है ना, जानकारी देना चाहते हैं, तो वहां हम लोग कॉलन का यूज करते हैं, ठीक है बेटा। जैसे नाउन, यहाँ क्या नाउन, ठीक है ना, अब मैंने यहाँ पे कॉलन का यूज किया, ठीक है ना, विच मीन इसका मतलब हो गया कि ये वाला पार्ट जो है ये इसका डेफिनेशन है, क्लियर हो रहा है। दूसरा राजगीर, आई हैव यूज्ड हियर कॉलन, मैंने यहाँ कॉलन का यूज किया है, ठीक है ना। अब इसके बाद का पार्ट जो भी होगा वो राजगीर को डिस्क्राइब करेगा, ना कि किसी और को, ठीक है। तो जब भी हम किसी वर्ड की, किसी प्लेस की, किसी पर्सन की, ठीक है ना, किसी भी तरह का नाउन का डेफिनेशन या फिर डिस्क्रिप्शन लिखना चाहते हो, वहां हम लोग कॉलन का यूज करते हैं। बहुत सिंपल है बेटा, ठीक है। सपोज नरेंद्र मोदी, अब नरेंद्र मोदी के बारे में मैं डिस्क्राइब कर रहा हूँ, उसके बारे में बता रहा हूँ, उसके गुणों को बता रहा हूँ। अ वर्ल्ड क्लास टॉपेस्ट ऑरेटर एंड पॉलिटिशियन, यानी कि ये वाला पार्ट जो है सेमी कॉलन बता देता है कि ये वाला पार्ट जो है सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी के बारे में है। यहाँ ये वाला पार्ट जो है कॉलन का यूज से ये पता चल गया कि ये जो भी डिस्क्रिप्शन दिया गया है वो राजगीर के बारे में है, ठीक है बच्चों। यहाँ नाउन के बाद कॉलन का यूज है, इसका मतलब है कि आगे वाला पार्ट जो है वो उसको डिफाइन करता है, उसको डिस्क्राइब करता है, क्लियर है। लेट मी रब दिस। पढ़ो हंसराज, सब बच्चा मेरा इंग्लिश में, मैथ में, साइंस में सब तेज हो जाएगा। सूर्यांश है, विनायक वीडियो ऑन करो जी, विनायक शैतान ऑन करो, अधिराज ऑन कीजिए, ऋषित बाबू ऑन करो जी, आकर शैतान ऑन करो। मेरा बच्चा सबसे अच्छा बाबू, मैथ साइंस इंग्लिश स्ट्रॉन्ग एकदम। SST रह जाएगा तो वो सब तो आपके पापा जी पढ़ा ही देंगे। लिखिए लवन्या भोली, लवन्या बच्ची सबसे अच्छी। ये सब आना चाहिए आपको लवन्या, क्वेश्चन मार्क कहाँ यूज करोगे, बच्चा वाला चीज है ना लवन्या, समझते चलना। क्या कर रहा है शुभम शैतान और ऋषभ बाबू, बैठ के दोनों गप करते रहते हो जी।
बेटे एक वीडियो ऑन करो जी। अभी शैतान ऑन करो बाबू। देखिए बोला। जल्दी लिखो बच्चा मेरा। वसुधा दर्शन दो बोली। कौन है जी? है कार्तिक है। वीडियो ऑन कीजिए। लीव कैसे हो जाता है कर्ष बाबू? लिखो रिसीट। बारह बज गया बाबू, इसको समझ लीजिए, उसके बाद आपको छुट्टी दे दिया जाएगा। ज्यादा नहीं है, 2 मिनट और लगेंगे। जल्दी लिखे बाबू। वैभव वैष्णवी वैदिक। जल्दी लिखो संविका। लिखो लवन्या भोली। वैष्णवी वैभव जी वैष्णवी। अनम्यूट नहीं होगा जी। कहाँ चल गया? फिर किलकारी चल गया जी। अच्छा ठीक है। जल्दी लिखो बाबू। गप नहीं करना अंजलि। शैतान गप करने में लगी हुई है। तो आप इधर से अगर अनम्यूट करो। ठीक है बाबू, समझाया जाए। इधर क्या देख रहा है जी आदित्य प्रकाश? चलो अब हम लोग समझते हैं। जो नहीं लिख पाए ग्रुप में भेजे हैं, वहां से आप लोग लिखिएगा। बस समझ लीजिए बाबू। बेटा आज की क्लास का लास्ट 5वां जो है
वो हम लोग क्वेश्चन मार्क के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। आप सभी बच्चे उसके बारे में बहुत कुछ जानते हो अनडाउटेडली, इसमें कोई शक नहीं। क्वेश्चन मार्क कहाँ कहाँ यूज होता है बेटा? सिर्फ 2 जगह उसकी बहुत अहमियत है। 2 जगह अगर उसका यूज नहीं करते तो हमारा सेंटेंस गलत होता है, ठीक है? क्वेश्चन मार्क ये आप बहुत जानते हो। At the end of an interrogative sentence, इंटरोगेटिव सेंटेंस जो होता है बेटा, उसके अंत में हम लोग क्वेश्चन मार्क अवश्य लगाते हैं। अगर नहीं लगाएंगे क्वेश्चन मार्क तो वो हमारा सेंटेंस गलत हो जाएगा, ठीक है ना? सो जब भी इंटरोगेटिव सेंटेंस रहे तो उसके एंड में हम लोग क्वेश्चन मार्क जरूर लगाते हैं। एग्जाम्पल्स में देखिए, हैव यू फिनिश्ड योर टास्क? क्या आपने अपना काम पूरा कर लिया? इट्स अ क्वेश्चन, है ना? जब क्वेश्चन है तो एंड में क्वेश्चन मार्क लगेगा। डू यू नो हिम? क्या आप उसे जानते हैं? इट इज ऑल्सो क्वेश्चन, इसलिए एंड में क्वेश्चन मार्क। वेयर डज शी गो डेली? वो प्रतिदिन कहाँ जाती है? इट इज अ क्वेश्चन, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ना? तो जस्ट इसके एंड में क्वेश्चन मार्क। अब है बेटा क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग के बारे में आप बच्चे शायद बहुत कम जानते होंगे या फिर जानते होंगे कुछ बच्चे। मैं बता दूं क्वेश्चन टैग, व्हाट इज क्वेश्चन टैग? जब हम दूसरों की चाहते हैं, जब हम चाहते हैं कि जिससे हम बात कर रहे हैं, जिसको हम कुछ बता रहे हैं, वो मेरी बात से राजी हो, वहां हम लोग क्वेश्चन टैग का यूज करते हैं, ठीक है? अब देखते हैं, वी आर इंडियन बाय बर्थ। हम लोग बाय बर्थ इंडियन है ना? आप मेरे साथ राजी हो, है ना? तो जब भी ये क्वेश्चन टैग है बेटा, जब हम चाहते हैं कि जिससे हम बात कर रहे हैं, ठीक है, वो मेरी बात से सहमत हो, राजी हो, तब हम लोग क्वेश्चन टैग का यूज करते हैं। और जब कभी भी क्वेश्चन टैग का यूज होगा, यहाँ देखो बेटा ये वाला पार्ट क्वेश्चन टैग है ना? आरंट वी तो क्वेश्चन मार्क लग गया, डज सी क्वेश्चन मार्क लग गया, वेयर यू क्वेश्चन मार्क लग गया। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन टैग्स है और रूल कहता है कि क्वेश्चन टैग के बाद हम लोग क्वेश्चन मार्क पुट करते ही करते हैं। इट्स अ रूल। क्लियर? सिंपल रूल्स हैं इसके। ओके बेटे, गुड डे। आपका होमवर्क रहेगा बेटा, राइट 5 एग्जांपल्स। होमवर्क बना के सर के नंबर पे सेंड करना बाबू, नंबर हम ग्रुप में भेज देंगे। करते हैं। सारे बच्चे का होना चाहिए बाबू, कुछ कुछ भेजता कुछ कुछ नहीं भेजता, जितने आप हो सारे का बाबू। जितने आज मैंने बताया बेटा आपको, आप 5-5 एग्जाम्पल्स करके मुझे सेंड करेंगे। सर मुझे जिसका जिसका नहीं आएगा उठा देखिए। बाय सर मुझे पंक्चुएशन का नोट भेज दीजिएगा ना? पंक्चुएशन का नोट जी। यस सर। सेमी